हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पार्ट 4 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको विटामिन्स के बारे में बेसिक्स जानकारी देंगे और विटामिन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों विटामिन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों, विटामिन की डेफिनेशंस क्या होती है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों विटामिन्स जो होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन्स आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपके दोस्तों नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होती है स्मॉल अमाउंट्स की, ठीक है। जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शंस होते हैं उसके लिए स्मॉल अमाउंट्स विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों जो विटामिन्स होती हैं आपके, ठीक है, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, ये आपकी एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करती हैं, बट दोस्तों एक्ट एज ए को एंजाइम रेगुलेटर्स इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। ये आपकी एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करती हैं विटामिन, लेकिन दोस्तों ये आपके को एज ए को एंजाइम की तरह काम करती हैं, ठीक है। कैसे काम करती हैं, एज ए को एंजाइम। और दोस्तों मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उन्हें रेगुलेट करने का काम भी विटामिन्स करती हैं, ठीक है। तो विटामिन्स दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज हम अकॉर्डिंग टू डी फार्म सिलेबस, ठीक है, विटामिन्स के बारे में निम्न पॉइंटों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम विटामिन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, विटामिन्स के सोर्सेज के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उनका केमिकल नेचर कैसा होता है ये भी जानेंगे, और विटामिन्स के फंक्शंस भी जानेंगे, ठीक है। और विटामिन्स जो हैं उनके कोएंजाइम फॉर्म क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे, और किस विटामिन से कौन सी डिसीज़ होती है, यानी विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ होती हैं ये भी हम जानेंगे। तो ये सभी पॉइंट जो हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो दोस्तों अब हम विटामिन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जो इसकी क्लासिफिकेशन है दो टाइप की होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है, आपने डी फॉर्म में पढ़ा ही होगा, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो दोस्तों ये होती है आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और सेकंड कैटेगरी होती है दोस्तों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं, स्टोर्ड इन बॉडी फैट, ये बॉडी फैट में स्टोर्ड होती हैं, नॉट इजीली एक्सक्रेटेड, ठीक है, बॉडी फैट में स्टोर्ड होती हैं और ये दोस्तों आसानी से एक्सक्रेटेड नहीं होती हैं, ठीक है, ये आप याद रखें, ठीक है। जो आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों ये आपकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये आपके चारों ही विटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल हैं, ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो आप सिंपल भाषा में याद कर लीजिएगा, अडैक, ठीक है, ADEK, अडैक, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जो अडैक है हमारी, ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। अडैक याद कर लीजिए, या फिर इसका अपोजिट कीड़ा भी याद कर सकते हैं आप, क्या, कीड़ा, KEDA, ठीक है। इससे याद रखेंगे आप तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हैं दोस्तों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। तो अब दोस्तों हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो होती हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स नॉट स्टोर्ड, ठीक है, ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, एक्सेस एक्सक्रेटेड इन यूरिन, ठीक है, ये दोस्तों यूरिन के थ्रू एक्सक्रेटेड हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नॉट स्टोर्ड और एक्सेस एक्सक्रेटेड इन यूरिन, यूरिन के थ्रू ये क्या हो जाती हैं, एक्सक्रेटेड हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी जो डिफिशियंसी है दोस्तों कॉमनली है, कॉमन इनकी डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि ये एक्सक्रेटेड हो जाती हैं, इसलिए इनकी डिफिशियंसी होना एक कॉमन है।
तो दोस्तों फर्स्ट है आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन सी हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सभी आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी सारी विटामिन आ जाती हैं ये। ठीक है, और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी तो सीधा सा याद रखिएगा, बी और सी जो हैं वो वाटर सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, और बाकी आपको फैट सोल्यूबल के बारे में बता ही दिया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों अब हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है दोस्तों आपकी विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, इसका दोस्तों केमिकल नाम क्या होता है? केमिकल नाम होता है इसका रेटिनॉल। ठीक है, तो विटामिन ए जो है इसका केमिकल नेम होता है आपका रेटिनॉल। और इसका जो सोर्स होता है दोस्तों विटामिन ए का, कैरेट। ठीक है, कैरेट जो है इसका मेन सोर्स है। कैरेट, मिल्क और लीवर, ये तीनों ही इनके मेन सोर्स हैं विटामिन ए के। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का? तो दोस्तों ये विज़न में हेल्प करता है विटामिन ए। ठीक है, और इपिथेलियल हेल्थ के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। ठीक है, अब इसकी डिफिशियंसी क्या होती है दोस्तों? ठीक है, विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो इसकी डिफिशियंसी है दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों रात में देखने में समस्या आती है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन डी का दोस्तों केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरॉल। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्सीफिरॉल। और इसका जो सोर्स है दोस्तों, इसके जो मेन सोर्सेज होते हैं विटामिन डी के, वो एक तो है सनलाइट, ठीक है, और फिश ऑयल, ये इसके मेन सोर्स होते हैं विटामिन डी के। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों विटामिन डी का? तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने का काम विटामिन डी का होता है। ठीक है, विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो दोस्तों जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, और बोन हेल्थ में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है विटामिन डी का। ठीक है दोस्तों, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो चाइल्ड्रन में तो रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, और एडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, जिसमें कि बोन्स जो हैं, बोन्स की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण बोन्स जो है आसानी से क्रैक हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन ई। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है दोस्तों टोकोफिरॉल। ठीक है, इसका केमिकल नेम टोकोफिरॉल है। ठीक है, इसका जो मेन सोर्सेज हैं दोस्तों वो क्या क्या है? वेजिटेबल ऑयल्स एंड नट्स जो हैं इसके मेन सोर्सेज हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है दोस्तों? तो जो विटामिन ई है हमारा एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। ठीक है, और दोस्तों विटामिन ई की डिफिशियंसी से जो हमारा, वैसे तो होती नहीं है, रेयरली होती है, विटामिन ई की डिफिशियंसी से मसल वीकनेस हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, तो दोस्तों बताइएगा विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है फाइटोनाडाइऑन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, क्या है? फाइटोनाडाइऑन। ठीक, फाइटोनाडाइऑन। दोस्तों इसका जो केमिकल नेम है फाइटोनाडाइऑन भी होता है और कई बार फाइलोक्यूनॉन भी होता है। ठीक है, फाइलोक्यून। ठीक है, तो दोनों ही इसके केमिकल नेम होते हैं। ठीक है, फाइटोनाडाइऑन और फाइलोक्यून दोनों ही इसके केमिकल नेम हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इसका जो सोर्सेज हैं विटामिन के वो क्या क्या हैं दोस्तों? तो ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी विटामिन के की बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो फंक्शंस होता है दोस्तों ब्लड क्लोटिंग में, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है विटामिन के का। ठीक है, और अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है तो दोस्तों ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये सब दोस्तों आप नोट करते रहें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे वाटर सोलुबल विटामिन्स के बारे में। ठीक है, वाटर सोलुबल्स विटामिन्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहली जो विटामिन है आपकी कौन सी है? वो है आपकी विटामिन B1। ठीक है, तो अब हम विटामिन B1 के बारे में जानेंगे। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है दोस्तों वो थायमीन होता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं केमिकल नेम। तो केमिकल नेम और डिफिशियंसी तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इनको तो आप ज़रूर से ज़रूर एक चार्ट बना के तैयार कर लीजिए, ठीक है। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, थायमीन है। और इसका जो फंक्शन होता है दोस्तों थायमीन का, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करने का काम थायमीन का होता है, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लें आप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B2। तो विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है दोस्तों वो राइबोफ्लाविन है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है B2 का, तो दोस्तों एनर्जी प्रोडक्शन इसका फंक्शन है, ठीक। एनर्जी प्रोडक्शन B2 का फंक्शन है, ठीक। और इसकी डिफिशियंसी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो दोस्तों इसकी डिफिशियंसी से चिलोसिस और ग्लोसाइटिस, ये चिलोसिस और ग्लोसाइटिस नाम के रोग हो जाते हैं राइबोफ्लाविन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम आपको पता ही है क्या है, नियासिन है। इसका दोस्तों जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, NAD और NADP कोएंजाइम, ठीक है, ये इसके मेन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसकी दोस्तों डिफिशियंसी से कौन सी रोग हो जाते हैं, तो दोस्तों यानी B3 नियासिन की कमी से जो रोग होता है आपका पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा, पेलेग्रा। तो नियासिन की कमी से पेलेग्रा हो जाता है, ठीक है। और है 3D मीन्स दोस्तों डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेमेंटिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 3D। तो याद रखिएगा, ठीक है। नियासिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, पेलेग्रा और 3D मतलब डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेमेंटिया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन है दोस्तों आपकी विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 इसका दोस्तों जो केमिकल नेम होता है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक। इसका केमिकल नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। दोस्तों इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो होता है हमारा कोएंजाइम A। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि विटामिन B5 का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो कोएंजाइम A इसका एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसके सोर्सेज बताइए आप क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो विटामिन B5 के जो सोर्सेज होते हैं दोस्तों, लीवर, एग यॉल्क, ठीक है, लीवर, एग यॉल्क इसके सोर्सेज हैं। मिल्क और मीट भी इसके सोर्सेज हैं। और होल ग्रेन्स में भी दोस्तों विटामिन B5 पाया जाता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स में भी आपका विटामिन B5 पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों पेंटोथेनिक का मतलब होता है मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। लेकिन इसकी जो डिफिशियंसी है दोस्तों B5 की बहुत ही रेयरली होती है, ठीक है, ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों इसके फंक्शंस बताइए, फंक्शंस क्या होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके, ठीक है दोस्तों, इनको आप नोट करते जाइए। कंपोनेंट कोएंजाइम A, ये हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये क्या करते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म भी करते हैं ये विटामिन, ठीक है। फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। और दोस्तों ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन फैटी एसिड सिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन, यानी फैटी एसिड के सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन में भी B5 का काफ़ी रोल रहता है, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड फॉर एसिटाइलेशन रिएक्शंस में इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है विटामिन B5 की, ठीक है। अब दोस्तों इसकी डिफिशियंसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। विटामिन B5 की डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। वैसे तो दोस्तों रेयरली इसकी डिफिशियंसी होती है विटामिन B5 की, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है B5 की कमी से। फटीग, थकान सी महसूस होती है। इरिटेबिलिटी भी होती है, ठीक है। और नंबनेस भी होती है। तो ये सभी दोस्तों किसकी डिफिशियंसी है, विटामिन B5, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा विटामिन B5 की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों विटामिन B5 की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है
अप्रोक्स 5 मिलीग्राम पर डे। नोट कर लें, ठीक है, यानी पर डे हमें 5 मिलीग्राम विटामिन B5 की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। दोस्तों इसके थेराप्यूटिक यूज़ बताइए क्या होते हैं, ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ विटामिन B5। तो इसके जो थेराप्यूटिक यूजेज हैं दोस्तों, वाइंड हीलिंग, ठीक है, यानी जख्म को भरने में इसका रोल रहता है, ठीक है। हेयर एंड स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन B5। और दोस्तों समटाइम्स यूज्ड इन सप्लीमेंट, तो समटाइम्स दोस्तों सप्लीमेंट के रूप में भी विटामिन B5 का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके थेराप्यूटिक यूजेस थे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विटामिन B6। तो दोस्तों विटामिन B6 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी से दोस्तों कौन से रोग हो जाते हैं, तो दोस्तों विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन की कमी से दोस्तों एनीमिया हो जाता है और न्यूरोपैथी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B7। विटामिन B7 का दोस्तों जो केमिकल नेम होता है हमारा क्या होता है, बायोटिन, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटिन होता है, ठीक है। और दोस्तों आल्सो कॉल्ड विटामिन H, ठीक है, इसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विटामिन B7 आल्सो नॉन एज, तो इसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके सोर्स बताइएगा दोस्तों क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो विटामिन B7 के सोर्स क्या क्या हैं, एग यॉल्क, लिवर, नट्स, ईस्ट, ठीक है। ये सभी आपके जो हैं दोस्तों ये विटामिन B7 के सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार इसको नोट कर लें, ठीक है। और दोस्तों ये सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो है दोस्तों इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लें आप, ठीक है। इसके फंक्शंस भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, विटामिन B7 के फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, ठीक है, ये दोस्तों कोएंजाइम का काम करते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। और दोस्तों फैट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोन्यूजेनेसिस, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, उसमें ये यूज़ होते हैं, ठीक, ये भी आप याद रखें। अब दोस्तों ये बताइएगा जो विटामिन B7 है इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों विटामिन B7 की कमी से डर्मेटिटिस हो जाता है, ठीक है, डर्मेटिटिस, हेयर लॉस हो जाते हैं, ठीक है, हेयर लॉस को हम क्या बोलते हैं, एलोपेसिया बोलते हैं, ठीक है। डिप्रेशन भी हो जाता है और मसल्स में पेन भी होने लगता है विटामिन B7 की डिफिशियंसी होने पर, ठीक है। दोस्तों आप ये भी नोट कर लीजिएगा जो विटामिन B7 है इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों अप्रोक्स 30 to 100 माइक्रोग्राम पर डे जो है विटामिन B7 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर को जो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B7 की वो अप्रोक्स 30 to 100 माइक्रोग्राम पर डे होती है, ठीक है। दोस्तों इसके क्या बोलते हैं थेराप्यूटिक यूजेस भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके जो थेराप्यूटिक यूजेस हैं कौन कौन से हैं B7 के, ठीक, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ B7, हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट, ठीक है, हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट के रूप में B7 का हम यूज़ करते हैं। स्किन डिसऑर्डर में भी B7 का यूज़ किया जाता है और समटाइम्स यूज्ड इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कभी कभी दोस्तों ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके थेराप्यूटिक यूजेस थे जिनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B9। विटामिन B9 का जो दोस्तों केमिकल नेम होता है वो आपका फॉलिक एसिड होता है, ठीक है। इसका जो फंक्शन होता है दोस्तों वो होता है DNA सिंथेसिस। DNA सिंथेसिस दोस्तों किसका फंक्शन होता है, विटामिन B9 का। और दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यानी इसकी डिफिशियंसी से दोस्तों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट रखें, फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 का दोस्तों केमिकल नेम क्या होता है? साइनाकोबालामाइन। साइनाकोबालामाइन विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है। और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं दोस्तों? RBC फॉर्मेशन और नर्व फंक्शन इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो विटामिन B12 से दोस्तों परनीसियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन है दोस्तों आपकी विटामिन C। विटामिन C का जो केमिकल नेम होता है दोस्तों वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। दोस्तों इसका जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स। जो सिट्रस फ्रूट इसके जो हैं मेन सोर्सेज होते हैं विटामिन C के। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं दोस्तों विटामिन C के? कोलाजन सिंथेसिस एंड इम्यूनिटी इसके मेन फंक्शन हैं। और इसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन C की कमी से दोस्तों स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, जो कि आपके गम्स यानी मसूड़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट कोएंजाइम्स फॉर्म्स हैं विटामिन की। ठीक है, इनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कोएंजाइम्स फॉर्म्स हैं ये विटामिन की। ठीक है, तो दोस्तों जो विटामिन B1 है, ठीक है, इसका कोएंजाइम क्या है? तो विटामिन B1 का जो कोएंजाइम होता है दोस्तों वो होता है आपका थाइएमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसका ये कोएंजाइम क्या है? थाइएमीन पायरोफॉस्फेट। और B2 का जो दोस्तों कोएंजाइम है वो है FAD और FMN। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका V3। V3 का कौन सा है दोस्तों? NAD और NADP। और V6 का दोस्तों कौन सा है कोएंजाइम? पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। और B9 का है दोस्तों टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट। और B12 का जो कोएंजाइम है वो है दोस्तों मिथाइकोबालामाइन। ठीक है, तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके UP SSSC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इनको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो फैट सोलूबल्स होते हैं आपके विटामिन वो क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, और इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, और जो वाटर सोलूबल विटामिन है ये दोस्तों नॉट स्टोर्ड होते हैं बॉडी में, और इनकी डिफिशियंसी दोस्तों कॉमन होती है। ठीक है, और विटामिन D जो है दोस्तों वो हार्मोन लाइक फंक्शन करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, विटामिन K जो है दोस्तों वो क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस है आपका। ठीक है, जो पेलेग्रा है दोस्तों, ठीक है, ये नियासिन की डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक, और जो स्कर्वी है दोस्तों वो विटामिन C की डिफिशियंसी के कारण होता है। और दोस्तों जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन A की डिफिशियंसी से होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम विटामिन से रिलेटेड टॉप 20 MCQ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 61। विच विटामिन इज़ फैट सोलूबल? तो बताएं दोस्तों निम्न में से फैट सोलूबल विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन C, यानी विटामिन A जो होता है दोस्तों वो हमारा फैट सोलूबल है। ठीक है, और विटामिन B, C जो है वो वाटर सोलूबल होते हैं। ठीक है, और जो फैट सोलूबल विटामिन होते हैं दोस्तों उनको याद करने का तरीका सिंपल आपको बताया था, क्या है? याद कर लीजिएगा आप ADEK। ठीक है, ADEK याद कर लीजिएगा। ठीक, या फिर आप रिवर्स में KEDA यानी कीड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो है हमारे कैसे हैं? फैट सोलूबल होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर है 62। नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ? तो बताएं दोस्तों जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन B, यानी विटामिन A की डिफिशियंसी के कारण दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, और विटामिन D के कमी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है?
तो विटामिन डी की कमी के कारण दोस्तों एक तो आपका होता है रिकेट्स। रिकेट्स होता है दोस्तों किसमें? बच्चों में, ठीक है। रिकेट्स होता है बच्चों में और ओस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में। ये आप नोट रखें, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं, जो विटामिन के है, ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं आप, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63। पेलेग्रा इज काउज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो पेलेग्रा है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी, यानी नियासिन की कमी से दोस्तों आपका पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम होता है वो नियासिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नियासिन किसका केमिकल नेम है? विटामिन B3 का। और थायमीन दोस्तों किसका केमिकल नेम है? तो विटामिन B1 का थायमीन होता है केमिकल नेम। और राइबोफ्लाविन किसका है? तो ये जो है दोस्तों विटामिन B2 का है, ठीक, ये आप याद रखें। और B9 किसका है दोस्तों? ये है फॉलिक एसिड का। तो ये कुछ आप याद रखिएगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 64। विटामिन डी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो विटामिन डी है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विजन के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, या फिर आरबीसी फॉर्मेशन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो विटामिन डी जो है दोस्तों वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? विटामिन के। और विजन के लिए दोस्तों, विजन के लिए आपका विटामिन ए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और आरबीसी फॉर्मेशन के लिए दोस्तों विटामिन B12 आपका रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप रिवीजन करते जाइए, ठीक है। हमने पढ़ा तो दिया है लेकिन इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तभी आपको याद होगा। इसलिए इसको बार बार आप रिपीट करते रहें। रिपीट करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 65। विच विटामिन इज नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी विटामिन है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो हमारा विटामिन सी का केमिकल नेम है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन ए का जो है आपका क्या है? रेटिनॉल है, ठीक, इसको आप नोट कर लें। और विटामिन डी का जो है दोस्तों वो क्या है? वो है कैल्सीफिरॉल, इसको भी आप नोट करें। और विटामिन के का दोस्तों आपको बता चुके हम क्या है? फाइलोक्विनोन या फिर फाइटोनाडाइऑन, ठीक है, दोनों ही इसके केमिकल नेम होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। वेरी डिसीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो बताएं दोस्तों, जो वेरी डिसीज होती है वो किसकी डिफिशियंसी से होती है? तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसकी कमी से होता है आपका ग्लोसाइटिस। तो ये भी आप नोट रखें, ठीक है। ग्लोसाइटिस किसकी कमी से होता है? ये होता है आपके विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं, विटामिन B6 और B12 की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? जल्दी से हमें आप कमेंट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 67। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल होती है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो होता है आपका वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और दोस्तों जो आपका विटामिन ई है ये हमारा एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ठीक है। कैसे? एज ए एंटीऑक्सीडेंट,
ये आप याद रखें, ठीक है। विटामिन ए आपका एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 68, स्कर्वी इज काउज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ। तो बताएं दोस्तों, जो स्कर्वी है वो किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों स्कर्वी जो होता है आपका वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये आप नोट कर लें, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से होता है विटामिन ए की। और विटामिन डी से हम बता ही चुके हैं दोस्तों, रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है ये आप बताएंगे हमें कमेंट करके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, विच विटामिन एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो बताएं दोस्तों कौन सी विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन ई जो है दोस्तों वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। और दोस्तों विटामिन डी का काम क्या होता है, विटामिन डी का जो काम होता है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना इसका काम होता है, ठीक है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना विटामिन डी का काम होता है। विटामिन के दोस्तों हम बता ही चुके हैं, इसका काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। और विटामिन B1 दोस्तों क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करता है, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 70, विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू रिकेट्स। तो बताएं दोस्तों किसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से दोस्तों रिकेट्स हो जाता है, और ये किस में होता है, तो ये दोस्तों चाइल्ड में होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखें, ठीक है। चाइल्ड में जो है रिकेट्स होता है। और एडल्ट में क्या होता है दोस्तों, एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया, ये भी आप याद रखें। विटामिन डी की कमी से एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71, द कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B1 इज। तो बताएं दोस्तों जो विटामिन B1 है इसका कोएंजाइम फॉर्म क्या है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी TPP, ठीक है। TPP जो है इसका कोएंजाइम फॉर्म है, ठीक है। अच्छा विटामिन B1 का दोस्तों केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है आपका वो होता है थायमीन, ठीक है। याद रखें विटामिन B1 का क्या है, थायमीन। और दोस्तों TPP की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप नोट कर लें, ठीक है। TPP की फुल फॉर्म आप नोट कर लें, थायमीन पायरोफॉस्फेट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म TPP की, थायमीन पायरोफॉस्फेट। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो NAD है वो किसकी एंजाइम फॉर्म है। तो NAD जो है दोस्तों वो विटामिन B3 का एंजाइम फॉर्म है, ठीक है, कोएंजाइम फॉर्म है। अच्छा दोस्तों आप ये बताएं NAD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों नोट कर लें, NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटीनामाइड एडिनिन डाइक्लोटाइड, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। TPP की दोस्तों अभी आपको बता ही दी थी, ठीक है। TPP की आपको बता ही चुके हैं हम, ठीक है। अच्छा एक है FAD। FAD दोस्तों किसकी कोएंजाइम फॉर्म है। तो ये है दोस्तों विटामिन B2 का कोएंजाइम फॉर्म होता है, ठीक है। FAD की फुल फॉर्म भी आप दोस्तों नोट कर लें, क्या है, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक, ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों अब लास्ट बचा आपका THF। THF जो है दोस्तों किसका कोएंजाइम फॉर्म है। तो ये है आपका V9 का, ठीक, V9 का। अच्छा THF की फुल फॉर्म बताएं। तो THF की भी आप फुल फॉर्म नोट कर लें, टेट्रा हाइड्रोफोलेट, इसकी जो फुल फॉर्म है टेट्रा हाइड्रोफोलेट। तो ये दोस्तों कुछ कोएंजाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, NAD इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच विटामिन। तो बताएं दोस्तों जो NAD है, ठीक है, जो कि आपको बताया था अभी, NAD मतलब निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये
किस विटामिन का कोएंजाइम है, बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये किसका कोएंजाइम है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन B3 का कोएंजाइम है आपका NAD। तो इसको आप याद रखें। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 73, विच विटामिन इज इन्वॉल्व्ड इन DNA सिंथेसिस। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन है जो कि DNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड रहता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन B9। तो दोस्तों जो विटामिन B9 है वो आपका DNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड रहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। विटामिन B9, इसका केमिकल नेम दोस्तों क्या होता है, इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। ये भी आप याद रखें। ठीक है, केमिकल नेम क्या है इसका, फॉलिक एसिड। क्वेश्चन है 74, पर्नीशियस एनीमिया इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो पर्नीशियस एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका विटामिन B12। विटामिन B12 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा ये बताएं विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी। ये आप याद रखें। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप विटामिन B12 का केमिकल नेम हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 75, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन बाय सनलाइट। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी विटामिन है जो कि स्किन में सिंथेसाइज्ड होती है सनलाइट के द्वारा। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन डी। तो दोस्तों जो विटामिन डी है वो आपकी सनलाइट के द्वारा स्किन में सिंथेसाइज्ड होती है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76, विच विटामिन डिफिशियंसी काउज चिलोसिस। तो बताएं दोस्तों किस विटामिन की कमी से चिलोसिस हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी विटामिन B2 जो है दोस्तों, इसकी कमी से क्या हो जाता है, चिलोसिस हो जाता है। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है दोस्तों क्या है, वो राइबोफ्लाविन होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसकी कमी से चिलोसिस भी हो जाता है, और एक और होता है, वो क्या होता है, ग्लोसाइटिस। तो ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, इसकी कमी से ग्लोसाइटिस भी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आप याद रखें। ठीक है, चिलोसिस और ग्लोसाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों विटामिन के है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वाटर सोल्यूबल नहीं है। बाकी दोस्तों ये तीनों विटामिन जो हैं हमारी, वो कैसी हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78, टेट्राहाइड्रोफोलेट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ। तो बताएं दोस्तों टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी THF जो है आपका, वो किसकी एक्टिव फॉर्म है, ये हमें बताना है। टेट्राहाइड्रोफोलेट को दोस्तों हम THF भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका एक्टिव फॉर्म है बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी विटामिन V9। ठीक है, विटामिन V9 यानी फॉलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर कोलाजन सिंथेसिस। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी विटामिन है जो कि इम्पोर्टेंट होती है कोलाजन सिंथेसिस के लिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी है, यानी विटामिन सी। विटामिन सी जो है दोस्तों वो हमारी कोलाजन सिंथेसिस के लिए जो है इम्पोर्टेंट होती है। विटामिन सी का जो दोस्तों केमिकल नेम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। और इसकी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है, स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, ये भी आपको पता ही है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।